हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कई युवक युवतियाँ इस दुविधा में होती है कि कौन सी नौकरी ढूंढें कि जीवन अच्छा होगा, कितना पैसा कमाएं कि जीवन सही चलेगा, जीवन में क्या क्या करें कि सेटल हो जाएं, व्यवस्थित हो जाएं। कई सारे विद्यार्थी इसी उद्देश्य से पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं कि जीवन में पैसे कमाने हैं, सभी संसाधनों को जुटाना है, सरकारी नौकरी ढूंढनी है, अपना घर बनाना है, शादी है, ब्याह है और सारी जिंदगी की सुख सुविधाओं को इकट्ठा करना है, तभी जीवन सही चलेगा। इनमें से कई सारी चीज़ें मिल भी जाएं तो क्या हम कह सकते हैं कि व्यक्ति व्यवस्थित हो गया, उसका जीवन पूरा हो गया, सेटल हो गया? यही दुविधा है, यही हमारे चिंतन का विषय है। जब तक हम ईश्वर से नहीं मिलते, ईश्वर में स्थापित नहीं होते, हम सेटल नहीं हो सकते। पहला सामान्य सप्ताह 14 जनवरी 2023 शनिवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 12 से 16 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 13 से 17 तक। आज के सुसमाचार में ईसा की मुलाकात एक बड़े ही प्रशिक्षित, पारंगत और अपने काम में बड़ा दक्ष और निपुण व्यक्ति लेवी से हुई, जिसका नाम मती भी था। लेवी यानी मती का अपना टैक्स इकट्ठा करने का बूथ था। उसका जीवन वहाँ बड़ा व्यवस्थित था, वह धनी था, उसके पास सभी सांसारिक संसाधन थे और वह चाहता तो और भी संसाधनों को इकट्ठा कर सकता था। ईसा ने उसे देखा और अपने पीछे बुलाया और वह अपना बूथ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिया। मती ने ईसा में ऐसा क्या देखा जो अपना सब कुछ छोड़ दिया? ईसा के पीछे होने का उसका इरादा, असली मकसद क्या रहा होगा? मती ने जरूर ईसा में कुछ ऐसा देखा जो दूसरे आसानी से नहीं समझ पाएंगे। मती ने ईसा में मुक्तिदाता को देखा। मती ने ईसा में अपने अनंत जीवन का भविष्य देखा। मती ने ईसा में ईश्वर का पुत्र और प्रभु देखा। अपने जीवन का इतना बड़ा निर्णय एक व्यक्ति कुछ बड़े, कुछ ऊंचे और श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए ही छोड़ सकता है। उसे ऊंचा उठना था, उसे जिंदगी में आगे बढ़ना था, उसे मुक्ति की राह पर चलनी थी। इसलिए उसने सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिया। आज हमें ये पूछना है, मुझे और आपको ये पूछना है कि मेरे जीवन का परम उद्देश्य क्या है? नौकरी ढूंढना, घर बनाना, पैसे कमाना, ये परम उद्देश्य नहीं हो सकता। थोड़े ही दिनों बाद उसने अपने पास इकट्ठे धन संपत्ति का सदुपयोग करना शुरू किया। उसने अपनी संपत्ति को ईसा के लिए खर्च किया। ईसा के लिए खर्च करना यानी कुछ ऊंचे और बेहतर उद्देश्य के लिए खर्च करना, सच्चाई के लिए खर्च करना, प्रेम के लिए खर्च करना, आत्मा के लिए खर्च करना। उसने अपने सभी मित्रों को भी आमंत्रित किया, जिससे जो खुशी और आनंद मती को ईसा के पीछे चलने में मिली थी, मती को ईसा को पाने में मिली थी, जो अनंत जीवन का अनुभव मिला था और अनंत जीवन के मार्ग पर चल करके वह कितना आनंदित हुआ था, यही आनंद वह अपने मित्रों के बीच भी बांटना चाहता था। बहुतों के पास बहुत पैसे, लोग पैसे कमाते हैं, इकट्ठे करते हैं,
लेकिन उससे ईश्वर के लिए खर्च नहीं करते, उसे परम धन पर नहीं लगाते। कमाते तो हैं, इकट्ठा तो करते हैं, लेकिन उसे अपने ऊपर खर्च कर, शादियों में, ब्याह में, अपने नाम और अपने अहंकार को दिखाने के लिए, बड़ा करने के लिए वो धन संपत्ति का खर्च करते हैं और आशीष से वंचित रह जाते हैं। कई लोग बीमार पड़ जाते हैं और अकेले अस्पतालों में मर जाते हैं। मती को धन संपत्ति, रुपये, पैसे और बाहरी जगत से आगे अनंत मुक्ति व अनंत आनंद का स्वाद मिल चुका था। हमें भी प्रभु में आनंद ढूंढना है। धन संपत्ति सुविधा है, मकान, दुकान और गाड़ी सुविधा है। इन सुविधाओं से हमें ईश्वर को ढूंढना है। संत मती आत्मा द्वारा प्रेरित और आविष्ट हुए और उन्होंने बड़ा व्यवस्थित सुसमाचार लिख डाला। उसका धन, उसके सद्गुण, उसका समय, उसका पूरा जीवन ईश्वर को पाने और पाए हुए धन को दूसरों में बांटने के लिए उपयोग हुआ। इसलिए हम मती को कह सकते हैं वो अपने जीवन को सार्थक बनाया, वह ईसा का असली शिष्य हुआ। हमारे जीवन का भी यही लक्ष्य हो। इसलिए आपको जो भी धन संपत्ति, साधन, समय, बुद्धि, विवेक सब मिला है, इनका आप सदुपयोग करें और सत्य को खोजें, आत्मा को मजबूत करें, चेतना को बढ़ाएं और परम आनंद को पाएं। आमीन।